चौथी क्लास की तालबा के साथ नाजेबा हरकत करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। सेकेंड टाइम पे वहाँ पे स्कूल में कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ते थे। प्रिंसिपल जो ना उसको अपने दफ्तर में बुला लेता था, मुख्तलिफ गलत हरकत इसके साथ करता था, धमकी भी देता था कि तुमने किसी को बताना नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये सारा वाक़या क्या है, स्कूल कौन सा है, और ये जो बच्ची की कंप्लेन आई थी, किसने कंप्लेन की पुलिस को कि उसको हिरासा किया जा रहा है, कब से हिरासा किया जा रहा था? जी, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हंजरवाल पुलिस स्टेशन के इलाके में एक प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे हमें कंप्लेंट मिली कि एक छोटी बच्ची है जिसकी उम्र 11 साल है और वो 4th क्लास की स्टूडेंट है, और उसको जो उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो मुख्तलिफ उसके साथ गलत हरकत करता रहा, हरासा करता रहा, और ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चलता रहा। और फिर बच्ची जब वो किसी को बताने लगती थी तो इसने उसको बड़ा धमकी दी हुई थी कि अगर तुमने बताया तो मैं तुम्हारे मामू को गोली मार दूंगा। असल में ये जो बच्ची है इसके जो पेरेंट्स हैं वो शेखुपुरा में रहते थे, और ये बच्ची यहाँ पे हंजरवाल में अपने मामू के घर में पढ़ने के लिए यहाँ पे रहती थी, और मामू और उसकी जो नानी है वो भी उसी घर में रहते थे। तो ये बच्ची यहाँ पे स्कूल में जाती थी। अभी चूँकि आजकल स्कूल में छुट्टियाँ हैं, लेकिन वो सेकंड टाइम पे वहाँ पे स्कूल में कोई एकेडमी के लिए ट्यूशन वगैरह वहाँ पे पढ़ते थे। सिलसिला तो पहले से चल रहा था, जिस तरह बच्ची ने बताया 2-2.5 महीने से जो है ना ये मुख्तलिफ गलत हरकत इसके साथ करता था, और इसको फिर वो धमकी भी देता था कि तुमने किसी को बताना नहीं है। तो अभी जो बच्ची ने फिर बताया कि इस तरह से जो है ना स्कूल के अपनी नानी को बताया कि जो प्रिंसिपल है जिसका नाम गुलाम नबी है, उसने जो है ना वो उसके साथ गलत हरकत की। तो फिर जब पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने फ़ौरन फिर इसमें रिस्पॉन्ड करके उसको मुलजिम को अरेस्ट भी कर लिया, और फिर मीनवेल उसके बच्ची के पेरेंट्स भी आ गए। फिर उनकी मदीयत में हमने FIR दे के अब इसमें हम प्रॉपर प्रोसीडिंग हमारी स्टार्ट हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह मुलजिम को गिरफ़्तार किया, फिर बच्ची ने अपनी कंप्लेन लॉन्च करवाई, बताया घर भी, तो जब मुलजिम से इंटेरोगेट किया उसने क्या बताया कि वो कब से कर रहा था, क्यों करता था, और भी बच्चियों को हिरासा करता था वो? जब मुलजिम से हमने इंटेरोगेशन की इस वाक़े के बाबत हमने जब उससे पूछा तो मुलजिम का यही बयान था कि जिस तरह से ये छोटी बच्ची है मेरे बच्चों की तरह है, तो हम स्कूल के बच्चों को जिस तरह से ट्रीट करते हैं अपने बच्चों की तरह, तो मैंने उसको उसी तरह से कोई प्यार किया, लेकिन मेरी कोई गलत नीयत नहीं। तो जो बच्ची है उसने जब बताया कि किस तरह हिरासा करता था ये प्रिंसिपल, कोई बताया उसने कि और भी किसी बच्ची को किया था? और फिर एक होता है कि अगर बच्ची को वो प्यार कर रहा है तो वो क्लासरूम में मुख्तलिफ बच्चे हैं, 2 को 3 को प्यार कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है बच्चे तो सारे खूबसूरत प्यारे होते हैं, और ये बच्ची को किस तरह वो हिरासा करता था? बच्ची ने बताया कि वो कभी प्रिंसिपल जो ना उसको अपने दफ्तर में बुला लेता था और वहाँ पे कुछ ऐसी मतलब गलत हरकत करता था जो बच्ची मतलब एक होता है ना कि एक गुड टच और एक बैड टच है, वो बच्चे को फ़ील हो जाता है। तो ये बच्ची को जो है ना वो स्टार्ट में ही फ़ील हो गया कि ये जो है ना वो गलत जो है ना इसको गलत तरीके से गलत जगह पर हाथ लगाता है। तो इस बच्ची ने जो है ना फिर उसके अवॉइड भी किया उसके ऑफ़िस में, लेकिन वो फिर उसको बहाने से अपने ऑफ़िस में बुलाकर कभी किसी चीज़ के बारे में पूछना कि तुम्हारे मार्क्स इसमें कम है, तुम्हारे इसमें ऐसे, तो इस तरह से इस अंदाज़ में वो फिर गलत हरकत करके उस बच्ची को हरासा करता रहा। तो ये बच्ची की हिम्मत है कि बच्ची ने जो है ना वो नानी से ये बात शेयर की, और फिर नानी ने पुलिस की मदद ली और हमने फ़ौरन उस जो मुलजिम है उसको अरेस्ट किया। तो बच्ची ने कभी किसी फ़ीमेल टीचर को नहीं बताया कि मेरे साथ प्रिंसिपल जो है वो इस तरह हरासमेंट मुझे कर रहा है? बच्ची बहुत सहमी हुई थी, डरी हुई थी, और उसने कहा कि जब वो अब 11 साल की बच्ची है उसको अगर आप इस तरह से डरा देंगे कि मैं तुम्हारे मामू को गोली मार दूंगा और मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो फिर वो बच्ची की सोचने समझने की थोड़ी सी वो हिम्मत भी कम हो जाती है, सलाहियत भी कम हो जाती है। वो डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा सहमी हुई थी। जब हमने भी उससे बातें पूछी तो वो हमें डर डर के बातें बता रही थी, तो वो उसका कंफर्ट लेवल भी नहीं था। उसने उसको किस तरह से प्रेशराइज़ किया हुआ था, किस तरह उसने उसको डरा कर अपने जो है ना वो इससे सारी हरकत कर रहा था। ये भी बताइएगा कि मुकदमा किन दफ़ात के तहत दर्ज किया है? इसमें जो बच्चों के साथ गलत हरकत करने के जो सेक्शन है हमने उसमें इसमें FIR दी है। फर्दर हमारी इन्वेस्टिगेशन विंग जो है उस पर काम कर रही है, तो फिर जैसे जैसे चीज़ें बाहर निकलेंगी, किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, तो फिर जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी फिर फर्दर लीगल प्रोसीडिंग हम करेंगे। कैमरा वगैरह लगा होता है, CCTV होता है ना, कमरे में कैमरा लगा होता है, उसकी कोई फुटेज आई हो सामने? नहीं, CCTV वो प्रिंसिपल के अपने ऑफिस में तो कैमरा नहीं है। कैमरा तो उनके जो है ना वो बिल्डिंग के बाहर अराउंड जो है ना वो सामने गली में कहीं पे मौजूद हैं, लेकिन उसके अपने ऑफिस में जो है ना वो इसका कैमरा नहीं है।